नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुप्रतीक्षित जो नामांकन प्रक्रिया है पार्ट 1 में आखिर कब होगा। बहुत सारे छात्र छात्रों के मन में संशय हो रहा था कि हम लोग का सेशन लेट होगा या नई नामांकन प्रक्रिया जो आने वाली थी उसको लेकर क्या होगा, नई रणनीति क्या तय होगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या नियम छात्र छात्राओं के लिए होंगे, वो सब अब क्लियर हो गया है। राजभवन के तरफ से नामांकन के लिए जो प्रोसेस है वो सारा तिथि जो है वो सभी विश्वविद्यालयों को जारी करके भेज दिया गया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जी हाँ, आपको बताते चले, आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जो यदि ग्रेजुएशन पास भी कर चुके हैं तो वो भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना है और कैसे सेमेस्टर वाइज होगा और क्या होगा, ईयर वाइज होगा और कब परीक्षाएं आयोजित होगी या उसके फी स्ट्रक्चर क्या होंगे या कितने सेमेस्टर होंगे, ये सारी जानकारियाँ आप लोग को उपलब्ध कराऊँगा। और इसी के अनुसार राजभवन का जो निर्देश है उसका सभी राज्य के विश्वविद्यालय इसका अक्षरश पालन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो अब उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 20 मई से नामांकन प्रक्रिया पूरे बिहार भर में सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शुरू करने का आदेश राजभवन से किया गया है। ठीक है, तो जो राजभवन से चिट्ठी निकली है, निर्देश दिया गया है सभी विश्वविद्यालयों को, उसमें बताया गया है कि 20 मई से लेकर आपको 30 जून तक हर हाल में परीक्षाएं जो ये नामांकन प्रक्रिया जो है पूरी कर लेनी होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 20 मई से राजभवन से मिली है एक तिथि कि आप नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए और 30 जून तक आप नामांकन प्रक्रिया ले लें। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो भी तिथियां हर चीज़ की घोषित हुई है उसमें 7 दिन छूट दी गई है कि आगे पीछे करके आप अपना सामंजस्य कर लें, और लेकिन हर हालत में उससे ज़्यादा समय सीमा का ये अनुपालन मतलब कि नज़रअंदाज न हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यदि 20 तारीख से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है तो आप 20 नहीं 25 तक या 27 तक आप वो पालन जरूर कर लें। नियम जो है आपका नामांकन से संबंधित वो आप नोटिस अपडेट कर दें। ये हो गया। दूसरा है कि जो भी यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर भी है जो विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, उसमें बताया गया है कि आपका सेमेस्टर वाइज क्या कहते हैं पढ़ाई होगा, फिर परीक्षा कब आयोजित होगा, रिजल्ट कब ये होगा, नामांकन शुल्क कितना लगेगा, ये सारी जानकारियाँ राजभवन से विश्वविद्यालयों को दे दी गई है। ठीक है, तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर ये जो नई पद्धति है CBCS उसके तहत क्या किया गया है और क्या रूल रेगुलेशन पास किया गया है या विश्वविद्यालय एक्ट है उसमें क्या मतलब चेंजेस हुआ है, ये सारा आप लोग को बताते चलूँगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने बोला भी अभी कि 20 मई से 30 जून तक नामांकन प्रक्रिया शुरू कर लेनी है, फिर 4 जुलाई से नया सत्र भी शुरू कर लेनी है। चूँकि 1 जून से 1 महीने की गर्मी की छुट्टी रहती है तो हो सकता है उसके कारण फिर क्लासेस अभी नहीं चलेंगी, तो ये 4 जुलाई से आप लोग का सत्र भी शुरू हो जाएगा। ये अब ध्यान दे दीजिए, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया, जिसमें आपका अब 3 साल के बजाय 4 साल का कोर्स होने जा रहा है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन BA BSc BCom 3 साल के बजाय अब 4 साल का होगा, और उसमें भी ईयर वाइज नहीं बल्कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं और क्लास आयोजित की जाएंगी। ठीक है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया क्या रहेगी, नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है, प्रैक्टिकल का क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन फी क्या रहेगा, सारा विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिंग करवा दिया गया है। उसी के तहत सारा आने वाले समय में आपका नामांकन और जो भी है सारा ये किया जाएगा।
आपको यह भी बताते चले कि CBCS के द्वारा रेगुलेशन की भी स्वीकृति हो गई है। जैसे कि यह रेगुलेशन जो है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1995 और आर्यभट्ट 2008 में इसका अमेंडमेंट भी कर दिया गया। नया जो शिक्षा पद्धति है उसके तहत कर दिया गया। BA BSc BCom तीनों अब 4 वर्ष का होगा। इसके अंतर्गत जो भी कोर्सेज आएंगी उसको 4 वर्ष में पूरा किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो उसके लिए तिथि भी जारी कर दी है। नए यूनिफॉर्म कैलेंडर के अनुसार आपका जो मिड टर्म टेस्ट होगा 11 से 16 सितंबर तक होगा। ठीक है, पहले सेमेस्टर का जो 30 जून तक नामांकन करना है, उसके बाद 4 जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ कर देनी है। तो आपको 20 नवंबर तक पहला सेमेस्टर पूरा कर लेना है। सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि 20 नवंबर तक हर हाल में सिलेबस को, सेमेस्टर को, पहला सेमेस्टर को पूरा कर लेना है। और 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम भी होगा। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और 10 जनवरी तक रिजल्ट भी आ जाना है। जी हाँ, विश्वविद्यालय को, सभी विश्वविद्यालय को, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अब एक समान नामांकन परीक्षा और शुल्क लेनी है, जो कि राजभवन से दिशा निर्देश जारी हो गई है। और फर्स्ट सेमेस्टर अब सेमेस्टर वाइज होगा। सेमेस्टर वाइज में मिड टर्म टेस्ट 11 से 16 सितंबर तक होगा। जुलाई से क्लास प्रारंभ होगी। 20 नवंबर तक पहला सेमेस्टर पूरा कर लेना है। 21 से 15 के बीच में परीक्षा भी ले लेना है और 23 तारीख तक प्रैक्टिकल भी ले लेना है और 10 जनवरी तक रिजल्ट भी कर देना है फर्स्ट सेमेस्टर का। वहीं आप इससे पहले ही 2 से 7 के बीच सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन भी हो जाना है। 2 से 7 के बीच सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन भी हो जाना है और इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, सेकेंड सेमेस्टर भी वो भी कर लेनी है। 10 जनवरी से क्लास भी ओपन कर देना है। मतलब इस तरह से निर्देश दिया गया है सभी विश्वविद्यालयों को राजभवन की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, सभी व्यवस्था एकदम विस्तृत ढंग से पूरा करने में राजभवन से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को हर बार महीने भर में बैठकों का दौर चलता है। उसके अंतर्गत सारा, जैसा कि आपको पता है कि कई यूनिवर्सिटी में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन फिर वहां भी रोका गया है। और इस प्रक्रिया के तहत पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के आदरणीय DSW महोदय AK नाग सर ने बताया है कि जो भी राजभवन की तरफ से निर्देश आया है उसका अक्षरश पालन किया जाएगा। तो माना यह भी जा रहा है कि 20 मई से यदि विश्वविद्यालय की तरफ से नामांकन प्रक्रिया के लिए पत्र लिखा गया है तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे राज्य भर में विश्वविद्यालयों में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक अमिट छाप छोड़ रही है, जिसके तहत सारे चीज़, नामांकन की बात कर लें, परीक्षा की बात कर लें, चाहे परीक्षा फल की बात कर लें, वो समय ली जा रही है। तो इसी क्रम में 20 नहीं 22 या 23 जो भी है, बहुत जल्द ही पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से नामांकन को लेकर नई नोटिफिकेशन और तिथि जारी होगी, जो कि 30 जून तक अंतिम होगा और उसके तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालयों को राजभवन की तरफ से एक निर्देश और भी जारी किया गया है, फी स्ट्रक्चर। चूँकि पूरे राज्य भर में फी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग फ़ी का निर्धारण किया जा रहा था, जिसके तहत राजभवन ने अब एक समान फ़ी स्ट्रक्चर पूरे विश्वविद्यालय भर में, पूरे राज्य भर में एक निर्धारित कर दी है, जिसके तहत अब CBCS के तहत 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स होंगे, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2255 रुपया लगेगा। ठीक है, 2255 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर से आपका 250 रुपया कम लगेगा, मतलब 2005 रुपया लगेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से 2255 रुपया, सेकेंड सेमेस्टर से 2005 रुपया, मतलब 8 सेमेस्टर जो होंगे 4 साल में, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर 2255 रुपया और बाकी में 2005 रुपया पर 7 सेमेस्टर में लगेंगे। इसके अनुसार से 8 सेमेस्टर मिलाकर 4 साल में 16,290 रुपया लगनी है। अब
इसमें एक सवाल और है कि राज्य भर में SC ST एंड ऑल गर्ल्स की जो शुल्कें हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है, नामांकन शुल्क निःशुल्क है। तो वो राजभवन से राज्य सरकार कम्युनिकेट करेंगे या विश्वविद्यालय कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका अक्षरश पालन किया जाएगा पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों में। तो वो बात की बात है। ऐसे राजभवन से जो निर्देश जारी हुआ है 8 सेमेस्टर के लिए 16,290 रुपया लगनी है। इसके अतिरिक्त 600 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी, पहले जो 311 रुपया लगता था अब वो 600 रुपया लगनी है रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसी के साथ एग्जामिनेशन फ़ी 600 रुपया, ठीक है। और जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल है, जो भी प्रैक्टिकल संबंधित ऑनर्स रखेंगे उनका 600 रुपया अतिरिक्त लगेगा। समझ गए? तो इसी तरह का सारा प्रोसेस राजभवन से विश्वविद्यालयों को दे दिया गया है। पुनः मैं एक बार आपको बताता चलूँ कि CBCS के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बिहार में अब होने जा रहा है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 20 मई से 30 जून तक ये तिथि निर्धारित की गई है राजभवन से। 7 या 6 दिन लेट आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं, उतनी छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद इतने दिन के बाद छूट नहीं दी गई है। दूसरा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से यानी 4 जुलाई से नामांकन पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 20 नवंबर तक पहला सेमेस्टर को पूरा कर लेना है। 21 तारीख से 15 दिसंबर के बीच तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 23 तक प्रैक्टिकल आपको ले लेना है और 10 जनवरी को प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट निकल जाना है। इससे पहले ही 2 से 7 जनवरी तक आपका सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, नामांकन और रजिस्ट्रेशन। और 10 जनवरी से क्लास भी सेकेंड सेमेस्टर का जारी हो जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नाग सर भी बोले हैं कि अब नामांकन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी और उसका राजभवन का नियमों का अक्षरश पालन किया जाएगा। फी स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर 2255 रुपया, सेकेंड सेमेस्टर से 2005, 4 साल में 16,290 रुपया। रजिस्ट्रेशन फी 600, एग्जामिनेशन फी 600, प्रैक्टिकल जो है वो 600 लगेगा यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में बताएंगे कि क्या इस 4 वर्षीय कोर्स से क्या बेनिफिट है छात्र छात्राओं को, और आपको बताते चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप तय माने कि इस CBS सिस्टम से और आपका जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करेंगे उसके बाद आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर नामांकन ले लें। धन्यवाद।